आसिफ नगर पुलिस ने मेहदीपट्टनम चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। शहर हैदराबाद में आइंदा मुनक्किद त्योहारों के पुरअमन इनेकाद मंशियात की गैर कानूनी मुंतकली की रोकथाम और समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। आसिफ नगर पुलिस के CI की जेर निगरानी रात देर गए मेहदीपट्टनम रोड पर गाड़ियों की तलाशी ली गई। पुलिस एहलकारों ने इस मौके पर शहरियों के दस्तावेजात की भी जांच की। समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट डिंपल यादव ने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद राशिदी के अपने खिलाफ किए गए तबसरे पर NDA लीडर्स के एहतजाज पर कहा कि अगर NDA के कायदीन मणिपुर की खवातीन के साथ इसी तरह खड़े होते तो ज्यादा बेहतर होता। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद राशिदी ने मुबैना तौर पर समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डिंपल यादव के खिलाफ टीवी पर मुबाहसे के दौरान काबिल एतराज़ तबसरा किया। ये तबसरा डिंपल यादव के एक मस्जिद के हालिया दौरे के जवाब में किया गया था। मुबाहसे का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रहा है। NDA के अरकान पार्लियामेंट ने डिंपल यादव के खिलाफ मौलाना साजिद राशिदी के तौहीन आमेज तबसरों की मुखालिफत करते हुए पीर को पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा किया। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डिंपल यादव ने कौमी जमहूरी इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज पर तंज किया और कहा कि अगर बेहतर होता NDA लीडर्स मणिपुर वाक़े के खिलाफ भी एहतजाज करते और वहां की खवातीन की भी हिमायत करते। तेलंगाना की ईगल टीम ने 5 करोड़ रुपये मालियती 935 किलोग्राम गांजा जब्त करते हुए 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। तेलंगाना के एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट की टीम ने एक बैन रियासती कार्रवाई के दौरान 935 किलोग्राम चरस जब्त की। ईगल के डायरेक्टर संदीप शेंडेलिया ने बताया कि खेप जिसकी मालियत तकरीबन 5 करोड़ रुपये है, विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर बाटा सिंगाराम फ्रूट मार्केट जंक्शन के करीब रोकी गई। उसे आंध्र प्रदेश के राजमंड्री से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। ईगल यूनिट को मौसूल होने वाली मखसूस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने ट्रक में प्लास्टिक के फलों की ट्रे के नीचे छुपाए गए 35 हाई डेंसिटी पॉलीथीन बैग भी बरामद किए। डायरेक्टर ने बताया कि उन थैलों में चरस के 455 सील बंद पैकेट थे। जब्त शुदा मंशियात का कुल वजन 935 किलोग्राम से जायद था। उन्होंने बताया कि जाए वक़्त से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। AIMIM नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन के हाथों अल जुमेरा मंदी रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। शहर हैदराबाद के इलाके मल्लेपल्ली में अनवर उलूम कॉलेज के करीब अल जुमेरा मंदी रेस्टोरेंट का कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने शानदार इफ्तिताह अंजाम दिया। अवाम अल जुमेरा मंदी रेस्टोरेंट में अरेबियन, कॉन्टिनेंटल, मंदी और यमनी खानों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। MLA माजिद हुसैन की जानिब से जिम्मेदारान को मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। हिंदूपुर के TDP MLA नंदामुरी बालाकृष्णा के पैरोकारों के एक मुस्लिम खातून को हरासा करने का इंकशाफ हुआ। मुतासरा ने इंसाफ की गुहार लगाई। जराए ने बताया कि हिंदूपुर के एक सरकारी अस्पताल में मुस्लिम खातून को आउटसोर्सिंग की मुलाजिमत से बर्खास्त किए जाने के बाद TDP लीडर्स उसे हरासा कर रहे हैं। हरासा करने वालों में MLA नंदामुरी बालाकृष्णा के पैरोकार भी शामिल है। मुतासरा खातून ने बताया कि TDP लीडर्स उसे हरासा कर रहे हैं और उसने पुलिस से शिकायत भी की है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुस्लिम खातून ने इंसाफ की अपील की है। अब देखना यह है कि MLA बालाकृष्णा इस वाक़े पर खामोशी इख्तियार करते हैं या फिर खातून के साथ इंसाफ करते हुए हरासा करने वालों को सजा देते हैं। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने हुकूमत से सिगाची सानही के मुतासरा खानदानों को फौरन मुआवजा देने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिला कलेक्ट्रेट में साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने सिगाची सानही के मुतासरा खानदानों के हमरा एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर से मुलाकात की और मुतालबा किया कि हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मुआवजा फौरी तौर पर
मुतासरीन को फराहम किया जाए। याद रहे कि 30 जून को पेश आया सिगारेट फैक्ट्री हादसे में 46 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 8 अफराद लापता हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए हरीश राव ने हुकूमत को मुतनब्बा किया कि अगर संगारेड्डी जिले के सिगाची कंपनी के मुतासरीन से किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया और 1 करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया तो वो कलेक्ट्रेट दफ्तर के रूबरू एहतजाज करेंगे। दरियास में उन्होंने मुतासरीन के अहले खाना के साथ संगारेड्डी कलेक्टर के दफ्तर तक एक रैली भी निकाली और मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। टोली चौकी पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे लाखों रुपए वसूल करने वाली एक टोली को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रसाद रेड्डी नामी एक शख्स की जानिब से 25 जुलाई को शिकायत दर्ज करवाई थी। उसकी शिकायत की बुनियाद पर 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि साई प्रसाद रेड्डी नामी शख्स ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी की तलाश में थे तो उनका टोली चौकी इलाके के रहने वाले माजा नामी एक शख्स से तारुफ हुआ। माजा ने प्रसाद रेड्डी से कहा कि उनके दोस्त के पास 10 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी है, जिसके बाद वो उन्हें लेकर अपने दोस्त के दफ्तर पहुंचा। वहां पर दोनों धोखेबाजों ने मज़कूरा शख्स से 6,40,000 रुपये हासिल किए और एक दूसरे शख्स से 5 लाख रुपये भी वसूल किए गए। साउथ वेस्ट जोन के एडिशनल डीसीपी कृष्णा गौड़ ने मीडिया को बताया कि इस मामले में मुलविस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 दीगर मफरूर हैं। एडिशनल डीसीपी का कहना था कि इस मामले में मुलविस अफराद को पकड़ने वाले अफसरान को नकद इनाम से नवाजा जाएगा। मेदक जिले में एक तेज रफ्तार कार बर्फी खंबे से टकरा गई। 18 साल नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक 4 नौजवान अपने दोस्त की सालगिरह तकरीब में शिरकत के बाद लौट रहे थे कि मेदक जिले में उनकी कार बर्फी खंबे से टकरा गई। नौजवान हालत नशा में थे। तेज रफ्तार कार बर्फी खंबे से टकराने के नतीजे में 18 साल जशवंत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि नौजवानों की उम्र 20 साल से कम थी। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। खवातीन के फाइड आलमी कप 2025 के फाइनल मुकाबले में दिव्या देशमुख ने अपनी साथी को शिकस्त देकर ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया। दिव्या देशमुख आज फाइड विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में जीत के साथ ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली चौथी हिंदुस्तानी खातून बन गई। उन्होंने जॉर्जिया के बातूमी में फाइड विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी हिंदुस्तानी साथी कोनेरो हम्पी को शिकस्त देकर ये टाइटल अपने नाम कर लिया। साइबराबाद पुलिस ने बीआरएस पार्टी का रुकन बनकर डबल बेडरूम मकानात के ख्वाहिशमंदों को धोखा देने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। साइबराबाद पुलिस ने डबल बेडरूम हाउसिंग स्कैम का पर्दाफाश किया है और इस सिलसिले में 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने खुद को बीआरएस पार्टी का रुकन और कुतबुल्लापुर के एमएलए का करीबी साथी बताया और हुकूमत के डबल बेडरूम मकानात हासिल करने के ख्वाहा अफराद को धोखा दिया। जीडी मेटला पुलिस स्टेशन में के मल्लेश्वरी की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। शिकायत कुरिंदा के मुताबिक डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम का घोटाला कई महीनों से चल रहा है और मुताबिक शहरियों को निशाना बनाया जा चुका है, उनसे रकम वसूल की गई है। मुलजिमीन के तरीक़ेकार की वजाहत करते हुए पुलिस ने इंकशाफ किया कि जी श्रीधर ने खुद को बीआरएस पार्टी का कारकुन जाहिर करके लोगों को धोखा दिया। उसने खुद को कुतबुल्लापुर के एमएलए का करीबी साथी बताया और कुछ तस्वीर भी दिखाई। लोगों का एतमाद हासिल करते हुए उसने लोगों को डबल बेडरूम मकानात दिलाने का वादा किया और उनसे प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और दीगर अखराजात के नाम पर रकम वसूल की। साइबराबाद पुलिस का कहना है कि वादे के मुताबिक फवायद नहीं पहुंचाए गए, मुतासिरीन को माली नुकसान उठाना पड़ा। मुलजिमीन जी श्रीधर और उसके साथी प्रदीप प्रसाद को सुचित्रा इलाके से गिरफ्तार किया गया है और कुछ जाली अलॉटमेंट लेटर्स, एक कार, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक वेबकैम, एक प्रिंटर, एक स्कैनर और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मुलजिमान को अदालत में पेश किया है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाना नगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने महकमा आब रसानी के अहदेदारों के हमरा टोली चौकी में बॉक्स टाइप ड्रेन और नाले के कामों का मुआयना किया। हल्का असम्बली कारवान के इलाके टोली चौकी में सरबराही आब को बहाल करने के लिए इक़दाम किए गए। नाना नगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और महकमा आब रसानी के अहदेदारों ने टोली चौकी बॉक्स ड्रेन और नाले के कामों का मुआयना किया। बताया जाता है कि बॉक्स ट्रेन से गुजरने वाली पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से अलहसनात कॉलोनी, यूसुफ टेकरी और एमडी लाइंस में आबी सरबराही मुतासिर हुई थी। एमएलए कौसम मोहिउद्दीन की ज़ेर निगरानी फौरन इस मसले को हल करवाया गया। महकमा आब रसानी के डीओपी, सीजीएम, डीजीएम और मैनेजर की मंजूरी के बाद 150 मीटर की पाइपलाइन भी तब्दील कर दी गई है। हुक्म के मुताबिक कल से आबी सरबराही बहाल की जाएगी। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने एप्पल की डुप्लीकेट एक्सेसरीज की गैर कानूनी खरीदारी और फरोख्त के इल्जाम में 3 अफराद को हिरासत में लिया है। ज़राए ने बताया कि तकरीबन 3 करोड़ रुपये मालियती एप्पल की डुप्लीकेट एक्सेसरीज की गैर कानूनी खरीदारी और फरोख्त के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई कमिश्नर की टास्क फोर्स, सेंट्रल जोन टीम और एप्पल इनकॉर्पोरेटेड के मजाज कॉपीराइट नुमाइंदों के साथ छापे के बाद की गई। मीरचौक पुलिस स्टेशन हुदूद ने मीरालम मंडी के इलाके हरी मस्जिद के करीब 3 अफराद एप्पल की डुप्लीकेट एक्सेसरीज फरोख्त करने में मुलव्विस पाए गए। एप्पल वॉचेस, एयरपॉड्स, यूएसबी केबल्स, अडॉप्टर्स और दीगर एक्सेसरीज को एप्पल का जाली लोगो, एमआरपी स्टिकर, सिक्योरिटी स्टैम्प्स और बैरूनी कवर के साथ पैक करते हुए फरोख्त किया जा रहा था। छापे के दौरान पुलिस ने एप्पल वॉचेस, एयरपॉड्स, एप्पल यूएसबी केबल्स, यूएसबी अडॉप्टर्स, पावर बैंक्स, एप्पल वॉच आउटर बॉक्स कवर, एप्पल वॉच SKU स्टिकर्स, एप्पल वॉच MRP स्टिकर्स वो दीगर अशिया जब्त की हैं, जिनकी मालियत 3 करोड़ रुपये है। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए मीरचौक पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहुत सी मालूमात फराहम की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान से दहशतगर्द पहलगाम कैसे पहुंचे। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने हुकूमत से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि हुकूमत ने किसके सामने खुद सुपुर्दगी की। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का असल मकसद ये है कि हकीकत सभी के सामने आए। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने फौजी कुव्वत का इजहार किया, लेकिन ये नहीं बताया कि दहशतगर्द आखिर आए कैसे। गौरव गोगोई ने कहा कि मुल्क के वफाद में ये सवाल किया जाता रहेगा। सभी ये जानना चाहते हैं कि वो दहशतगर्द आखिर आए कैसे। उन दहशतगर्दों का मकसद मुल्क में फिरका वाराना माहौल को बिगाड़ना था। इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा गया। साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हिंदुस्तान पाकिस्तान एशिया कप मुकाबले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ हर टूर्नामेंट खेलना चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले आइंदा एशिया कप मुकाबले पर साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दोनों ममालिक के क्रिकेट ताल्लुकात में मौजूद तज़ादात पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनका ये मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ सिर्फ ICC नहीं बल्कि हर टूर्नामेंट खेलना चाहिए। उनका कहना था कि हुकूमत ही फैसला करेगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अजहरुद्दीन ने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का यकीन है कि BCCI से बात की जाएगी, लेकिन हुकूमत का फैसला ही हतमी होगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का आगाज किया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ हिंदुस्तानी मुसल्लह फौज की जारहाना कार्रवाई की सताइश की। मानसून सेशन जारी है। पीर को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का आगाज किया और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जारहाना कार्रवाई करने पर हिंदुस्तानी मुसल्लह फौज की तारीफ की और उनका शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि शहरी आबादी को
نقصان نہ پہنچے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اگرچہ ہندوستانی افواج کے پاس بہت سے آپشنز تھے، لیکن انہوں نے اسٹریٹجک تفہیم اور علاقائی استحکام اور سلامتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وہ ان تمام بہادروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ملک کے لیے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ AICC کی تلنگانہ انچارج میناکشی نٹراجن 31 جولائی سے مختلف حلقوں میں پد یاترا اور شرمدان پروگرام کریں گی۔ تلنگانہ کانگریس کی انچارج میناکشی نٹراجن اپنی پد یاترا کا آغاز کرنے جا رہی ہیں۔ وہ 31 جولائی سے 6 اگست تک مختلف حلقوں میں پد یاترا شرمدان پروگرام کریں گی۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ 31 جولائی کی شام کو پرگی شہر میں پد یاترا کی جائے گی۔ وہ پرگی میں قیام کریں گی۔ 1 اگست کو وہ صبح شرمدان پروگرام میں حصہ لیں گی۔ بعد ازاں پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس بھی منعقد ہوگا اور اسی شام کو اندول حلقے میں پد یاترا نکالی جائے گی۔ شہر حیدرآباد میں مولانا حبیب الرحمان حسامی اور مولانا غیاث احمد رشادی کی کتابوں آفاق دینیات اور 25 خوبیاں اور 25 خرابیاں کی اجرائی عمل میں آئی ہے۔ مولانا حبیب الرحمان حسامی نے عصری اسکولز، دینی مدارس اور مکاتب دینیہ کے بچوں کی سطح کو ملحوظ رکھتے ہوئے آفاق دینیات کے نام سے 5 حصوں پر مشتمل انتہائی جامع اور مفید نصاب تیار کیا ہے۔ نصاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہفتہ وار سطح پر ترتیب دیا گیا ہے تاکہ سال بھر کے نصاب کا احاطہ آسانی سے کیا جا سکے۔ انہوں نے 5 سالہ یہ نصاب بچوں کی سطح اور ان کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے دینی سمیت تمام اہم اور بنیادی معلومات کا احاطہ کرتے ہوئے تیار کیا ہے۔ آفاق دینیات کے 5 حصے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ علامہ ازیں مولانا غیاث احمد رشادی نے اسکولی طلباء کے درمیان عمدہ اوصاف اور اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کی غرض سے 214 صفحات پر مشتمل ایک کتاب 25 خوبیاں اور 25 خرابیاں کے نام سے تصنیف کی ہے، جس کے ذریعے معصوم بچوں کو متعدد خوبیوں سے آراستہ کیا جا سکتا ہے اور سماج میں ان کی شبیہ کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے ان کو متعدد خوبیوں سے دور رکھنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ 25 خوبیوں کو ذیلی عنوانات دے کر اس عنوان کے تحت تمہید اور آیات قرآنی کے روشنی میں نیز احادیث شریفہ کی روشنی میں عنوان کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مولانا حبیب الرحمان حسامی اور مولانا غیاث احمد رشادی کی کتابوں آفاق دینیات اور 25 خوبیاں اور 25 خرابیاں کی آج اجرائی عمل میں آئی ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مولانا غیاث احمد رشادی نے اس سلسلے میں تمام تر تفصیلات بتائی ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ امبیڈکر اوپن یونیورسٹی نے ریاست تلنگانہ میں ٹرانسجینڈرز کے لیے فری گریجویشن اسکیم کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلہ لینے والے تمام ٹرانسجینڈرز طلبہ سے ٹیوشن فیس مکمل طور پر نہیں لی جائے گی۔ یہ اقدام کرنے والی ریاست کی پہلی یونیورسٹی ہونے کا اعزاز ڈاکٹر BR امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کو ہو گیا ہے۔ ناگر کرنول ضلع میں گروکل اسکول میں فوڈ پوائزننگ کا معاملہ ایک بار پھر سنگین رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات مزید 3 طالبات کو پیٹ میں درد اور دست کی شکایت پر دواخانہ منتقل کیا گیا۔ اس طرح متاثرہ طالبات کی تعداد 150 تک جا پہنچی۔ حکام کی جانب سے اسکول میں میڈیکل کیمپ قائم کر کے علاج جاری ہے، تاہم صورتحال سے پریشان والدین اپنی بیٹیوں کو اسکول سے واپس گھر لے جا رہے ہیں۔
कुश्तापुर असद बाबा नगर में मूसा नदी के करीब एक मगरमच्छ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इस इलाके में रहने वालों ने इसकी वीडियो ली जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस मौके पर इन अफराद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस इलाके के छोटे छोटे बच्चे उमूमन नदी के किनारे खेलने जाते हैं, ताहम पिछले 4 दिनों से इस मगरमच्छ की मौजूदगी से यहाँ रहने वालों में खौफ देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव के बारे में दिए गए मुतनाज़ा बयान पर जारी एहतजाज के बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद राशिदी ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो हमारे माशरे में आम राइज है। जब कोई लड़की बग़ैर पल्लों के नज़र आती है तो ऐसा कहा जाता है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं किसी की तौहीन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि क्या डिम्पल यादव इसी अंदाज में किसी मंदिर का दौरा करेंगी। उन्होंने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना दिया है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और समाजी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। कई सियासी जमातों और ख़वातीन की तंजीमों ने मौलाना के अल्फाज को ख़वातीन के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ करार देते हुए उनसे माफ़ी का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि मौलाना राशिदी के बयान पर मुल्क भर में बहस छिड़ गई है और कई मकामात पर मुजाहरे भी हो रहे हैं। नागौर स्टेडियम में शटल खेलने के दौरान 25 साल नौजवान की अचानक गिरकर मौत हो गई, जिसकी शनाख्त राकेश के तौर पर की गई है, जो ज़िला खम्मम से ताल्लुक़ रखता है। राकेश नागौर स्टेडियम में शटल खेलते वक्त अचानक गिर पड़ा। इसे फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इसे मुर्दा करार दिया। कर्नाटक और महाराष्ट्र में तुंगभद्रा, भीमा और कृष्णा के कैचमेंट इलाकों में शदीद बारिश के बाद श्रीशैलम डैम में इस साल पहली मरतबा पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर गया है। इसमें मौजूदा इनफ्लो 2,22,359 क्यूसिक देखा गया। हुकाम के मुताबिक पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इम्कान है कि आज मज़ीद स्पिलवे गेट्स खोले जाएंगे। फार्मा सिटी प्रोजेक्ट से मुतासरा किसानों ने आज रुकन असम्बली माल रेड्डी रंगारेड्डी के मकान के सामने धरना देते हुए एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक अराजी के उसूल को मनसूख करते हुए उनकी अराजियात पर मुकम्मल हुकूक दिए जाएं। रियासत में इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत ने महकमा आबकारी को हिदायत दी है कि वो पेशगी नोटिफिकेशन जारी करे। रियासती हुकूमत ने फैसला किया कि अब तक हर ज़िले में सिर्फ बड़ी पंचायतों तक महदूद वाइन शॉप्स को हर गांव तक तोसी दी जाए। मुसलसल इंतखाबात की वजह से हुकूमत ने आबकारी को ये हुक्म दिया कि दीगर रियासतों के अफराद को भी मौका फराहम करने वाली नई पॉलिसी मुरतब की जाए और पहले ही नोटिफिकेशन जारी किए जाए। और मंडलों में जहाँ वाइन शॉप्स की फ़रोख्त कम है उन दुकानों को दही सतह पर मुंतकिल करने का फैसला भी लिया गया। कोंडापुर में रेव पार्टी केस में अहम इंकशाफ हुआ है। बताया जाता है कि हर वीकेंड पर आंध्र प्रदेश से नौजवान लड़के और लड़कियों को हैदराबाद लाकर रेव पार्टियां मुनक़िद की जा रही थी। रेव पार्टियों के मुंतज़िम अशोक नायडू के कब्जे से मुनशियात, गांजा और दीगर अशिया ज़ब्त की गई। अशोक नायडू ख़ास तौर पर उन नौजवान लड़कों को निशाना बना रहा था जो पहले से मुनशियात के आदी थे। हालिया बारिश के बायस नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में आज से पावर हाउस की सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गई और वहां से पुलिचिंतला प्रोजेक्ट को पानी छोड़ा जा रहा है। तवक्को की जा रही है कि कल से नागार्जुना सागर को 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का बहाव हासिल होगा। ज़िला हैदराबाद के अवाम अब अवामी मसाइल के सिलसिले में प्रजावानी प्रोग्राम में जाने के बजाय रास्त तौर पर घर से ही अपने मसाइल से वाकिफ़ करवा सकते हैं। ज़िला कलेक्टर हरी चंदना दासरी ने इस नई सहूलत का ऐलान करते हुए कहा कि ये इक़दाम उन अफराद के लिए है जो हर पीर को मुनक़िद होने वाली रिवायती अवामी समात में शिरकत नहीं कर पाते हैं। मोहम्मद शहरियों, माजूर अफराद और योमिया मजदूरी करने वाले अफराद को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ोन नंबर दिया गया है। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इसके ज़रिए शिकायत कबूल की जाएंगी। ये नंबर इस तरह है 7416687878। नंबर एक मरतबा फिर सुन लीजिए 7416687878।
بالاپور کی پلاسٹک کی ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ آج صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ مقامی افراد نے چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر فائر بریگیڈ کے عملے کو اطلاع دی۔ اس کے ساتھ ہی فائر بریگیڈ کے عہدیداروں نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی تھا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ اس واقعے میں مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی۔ اس واقعے کی تحقیقات کی جاتی ہے۔ حالت نشے میں ایک باپ نے اپنی 10 سالہ بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ نارائن پیٹ ضلع کے مریکل منڈل کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ اس کی ماں مزدوری کے لیے گئی تھی، باپ اکیلا تھا۔ اس نے اسکول سے بیٹی کے آنے کے بعد اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ اسے فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا۔ آل انڈیا امام ایسوسی ایشن کے صدر مولانا ساجد رشیدی کی جانب سے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ڈمپل یادو کے خلاف دیے گئے متنازع اور تک آمیز بیان پر کانگریس کی رکن پارلیمنٹ رینوکا چودھری نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ ان کے سنسکار ہیں، ہوشیار رہیں۔ خواتین کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے؟ ہر شخص کو ایک خاتون جنم دیتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کو بھی اسی طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہار میں فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی کے عمل کے خلاف پارلیمنٹ کے احاطے میں اپوزیشن جماعتوں نے شدید احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں انڈیا بلاک میں شامل جماعتوں نے حصہ لیتے ہوئے نعرے بازی کی۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اتر پردیش کی حکومت پر تبصرہ کیا۔ انہوں نے تنزیہ کہا کہ اگر کام نہ کرنے والوں کا کوئی ریکارڈ مانا جائے تو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ سر فہرست ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ لکھنؤ میں اندر ہی اندر کوئی سرنگ کھودی جا رہی ہے۔ اکھلیش یادو نے اتر پردیش کی موجودہ حکومت پر یہ طنز کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی کارکردگی پر کئی سوال اٹھائے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کی نعرے بازی کے سبب ایوان کی کارروائی کو دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ کانگریس لیڈر گگوئی اور دیگر ارکان نے کہا کہ آپریشن سندور پر بحث ہونی چاہیے، لیکن آپ خود ایوان کو چلنے نہیں دے رہے ہیں تو پھر بحث کیسے ہوگی؟ آپ ہنگامہ آرائی کیوں کر رہے ہیں؟ زیرو اوور ایوان کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ ایوان کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،